हमें ये जान लेना है कि किताब क्या है, किसी के अनुभव पर आधारित होता है, किसी के सोच पर आधारित होता है। बात समझे ना, किताब ये है। और खासकर वो किताबें जो किताबें टेक्स्ट बुक में नहीं होती है, वो अलग होती है। टेक्स्ट बुक से जो अलग होती है उनको पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि आप किसी टीचर के पास नहीं जाते उनके लिए। जैसे कि एक है ना, रिच डैड पुअर डैड, ये बुक्स हो गई, या फिर जिंदगी कैसे जिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, ये सब किताबें जब इस टाइप की किताबें आप पढ़ते हैं ना, तो ये सब किताबों के लिए आप कोई किसी टीचर को हायर नहीं करते हैं कि कोई मुझे समझाए। वो किताब क्या होता है, एक राइटर का आप लेते हैं, सुबह होती है या शाम होती है, जब भी होता है आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, रीडिंग करते हैं। सिर्फ ओशो से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स है, आध्यात्मिक से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं। तो ये जब किताबें आप ये सब पढ़ते हैं ना, तो आप किसी टीचर्स को हायर नहीं करते हैं, खुद ही पढ़ते हैं। तो ये समझ लेना जरूरी है कि किताब क्या है, किसी न किसी का सोच है। इतना ही समझ लीजिए, उसको इतना ही मान लीजिए। तो किताब, ये जो किताब है, तो हम किस कैटेगरी की किताबें बात कर रहे हैं? हम किताबों की बात कर रहे हैं जो अदरवाइज की किताब होती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक की किताबों के लिए तो टीचर्स होते हैं। बात समझिएगा, जब आप स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर आप कॉलेज में जाते हैं, तो उन सभी के लिए टीचर्स होते हैं, तो बकायदा वो आपको समझाते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहाँ आती है ना, दिक्कत जब हम बाहरी तौर पर जाते हैं और टेक्स्ट बुक के अलावा पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला, रिच डैड है, पुअर डैड है, इस टाइप की जो किताबें आती हैं, जिंदगी कैसे जिए, क्या मनुष्य की यंत्र है, ठीक है, ओशो के बुक्स हैं ये। तो ये जो है ना, इस टाइप की किताबों को पढ़ने के लिए आपको रियल चीज यही है कि आप उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं ठीक से। वजह क्या है? वजह इतना है क्योंकि हम उनके पढ़ने का तरीका ही हमें नहीं पता। और ये सब किताबें जो राइटर लिखता है, उनका अपना एक अनुभव होता है, उनका क्या होता है, उनका एक सोच होती है। यानी कि देख लीजिए, राइटर का किताबें क्या है, वो सब अनुभव, और सेकेंड नंबर क्या है, सोच पर आधारित होती है। क्या होता है? सोच पर क्या होती है, ये दोनों बेस उनका क्या होता है, उनका बेस है, समझे, ये बेस है, ये इसी पर उनकी आधारित होती है, टोटल का टोटल किताबें, ठीक है, जितनी भी है। यहां तक समझ में आ गई, किताबें क्या है, अनुभव और सोच पर आधारित है, ठीक है। तो आप जिस राइटर का किताबें पढ़ रहे हैं ना, मेरा मानना है आप किसी भी एक राइटर को उठा लेंगे। मान लीजिए मैंने एक ओशो का किताब उठाया, ठीक है, मैंने एक ओशो का किताब उठाया, यहाँ पे समझ लीजिए, ओशो का एक किताब उठाया। तो पहले हमें ओशो के बारे में समझना पड़ेगा कि ओशो कौन है। थोड़ी बहुत, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा उनका जीवन परिचय ही ले लें कि ओशो कौन है, क्या करते थे, कैसा है उनका स्वभाव, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि हाँ ओशो कौन है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा, ओशो भारत के एक ऐसे दार्शनिक है जिन पर बहुत सारा विवाद हुआ। बात समझे, ओशो कौन थे? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर द एग्जाम्पल है ये, ठीक है। क्या है, वो दार्शनिक है, वो फिलोसफर रहे हैं, वो अध्यात्म में बहुत सारे काम किए, उन्होंने नई नई चीजें बताए हैं लोगों को। जो पाखंड, जो आडंबर है पंडितों की जो पहले चली आ रही परंपरा को, उसको खत्म करने की कोशिश किए हैं। ये मुख्य जो बातें होती है उसको पहले समझ ले कि ओशो ऐसे व्यक्ति थे। जब इस हिसाब को आप जब समझ जाते हैं, इन चीजों को जब आप समझ जाते हैं, किसी भी राइटर के बारे में जब आप इनको समझ जाते हैं, तो उसके बाद आप किताब खोलते हैं। किताब खोलते हैं तो देखिएगा किताब में क्या लिखा होता है ना, प्रस्तावना लिखा होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है या कुछ भी होता है, इंट्रोडक्शन है, ये किताब इस बारे में है, इसलिए है, ये क्या है, उसको तो जरूर पढ़ें, क्योंकि उसको पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी होता है ताकि हमें, हमारी जो माइंडसेट होती है ना किताब के प्रति, उस किताब के प्रति, उस सोच के प्रति, वो हमें समझ आती है। तो इसको जो जर्नली होती है, आप उसको पढ़े थोड़ा, और थोड़ा उस पर विचार करें कि राइटर ने ऐसा ऐसा लिखा था, इसलिए लिखा हुआ था। मगर अब मेन चीज आती है जो अंदर होती है किताबों की। अब मेन चीज मैं आपको बताता हूं, अंदर होती है। देखिए, अंदर आपको क्या करनी है ना, कोई भी किताब हो, ये फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट मान लीजिए आप चैप्टर लेते हैं, ठीक, फर्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं ना, किताब जब पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एक किताब को एक सप्ताह में खत्म कर देते हैं, कुछ लोग 1 महीना लेते हैं, कुछ लोग 3-3 महीना ले लेते हैं।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं महारथी जो किताब खरीद लेते हैं, 2-4 पेज पढ़ने के बाद उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार बकवास है, छोड़ दो। जहाँ तक मेरा मानना है कि इस दुनिया की जितनी भी किताबें हैं ना, वो बकवास नहीं होती है। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें, इन बातों को अच्छे से समझ लें, ठीक है। जब आप पहला चैप्टर आप जब लेते हैं ना, ये जो आप फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, तो हम लोगों का आदत क्या होता है मालूम है? हम लोग का आदत होता है कि जल्दी जल्दी किताब को पढ़ के खत्म कर देना। ये ज्यादातर लोगों में है। क्या करते हैं वो? जल्दी जल्दी किताबों को पढ़ के खत्म कर देते हैं। वो सोचते हैं कि कितना ज्यादा पढ़ लें और कितना ज्यादा नॉलेज इकट्ठा हो जाए, उसके बाद फिर एक और किताब पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में सैकड़ों किताबें पढ़े हुए हैं, सैकड़ों किताबें पढ़े हुए हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि काश हम लोग भी पढ़ लेते हैं। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी किताबों को पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, फिर नई किताबें लेके आएंगे, लेके उसको पढ़ेंगे, फिर वो भी खत्म कर देंगे। उनको भी वो भी किताब हम पढ़ के खत्म करके लाइब्रेरी में सजा देंगे, जहां आपका बुक होगा, ठीक है, बुक स्टोर में ले जाके हम लोग रख देंगे। देखिए, जल्दी पढ़ने से ना आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सिंपल सा मैं आपको चीज बता दूं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। जल्दी पढ़ के आप क्या करिएगा? किताब के कुछ शब्द होंगे, वही आपको समझ में आएगा, होगा कि नहीं? यही समझ में आएगा। देखिए, किताब पढ़ने का ना एक अपने आप में ही एक कला है, जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि ये इन चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है, कोई बात नहीं करना चाहता है। लोग सोचते हैं कि किताब है, बस पढ़ लो, हो गया। किताब की गहराई में जब जाओगे तो आपको मालूम चलेगा किताब का जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे आपके अंदर में वो आएगा, वो भावनाएं आती हैं। मैं आपको रियलिटी बात बताता हूँ कि जब आप किसी भी किताब को आप पढ़ते हैं ना, उन चीज़ों को जब ऑब्जर्वेशन करना आप सीखने लगते हैं, आप उनको समझने लगते हैं, तो आपके अंदर में वो चीज़ें आने लगती हैं जो राइटर चाहता था। एक्चुअली में जो राइटर चाहता है वो चीज़ें आने लगती है। तो पहला चीज़ है